हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में स्वागत है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में जेएओ लाइब्रेरी की वैकेंसी आ चुकी है और अभी तक आप लोगों ने अगर फार्म नहीं भरा है तो आप सबसे पहले अपना ऑनलाइन फार्म भर दें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। और सूत्रों से ये भी पता चला है कि अभी वर्तमान में आपके 78 पद हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द आपके 200 प्लस पद होने वाले हैं दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस क्लास में स्वागत है। ठीक है ना। हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था आईएलए के बारे में, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आज हम हिमाचल प्रदेश की लाइब्रेरियन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एएलए। एएलए का मतलब होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एक दो सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर सारी अपडेट जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जो हिमाचल प्रदेश वाले कोर्स में जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों ALA। ठीक है ना दोस्तों, ALA। देखिए दोस्तों, मैं आपने जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी तभी मैंने आपको कहा था कि हर देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको एक व्यक्तिगत सलाह देना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आपको लाइब्रेरी साइंस पढ़ना सीखना है, लाइब्रेरी साइंस को याद कैसे करें, नोट्स कैसे बनाए, मेरा एक ही काम है, मेरा एक ही जो है कहना है आप लोगों को कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं दोस्तों। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि अपना पेन और रजिस्टर उठाइए और मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको मजा आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एएलए। देखिए, एएलए से पहले हम बात करते हैं कि हर एक देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। लाइब्रेरी एसोसिएशन का मतलब ये होता है पुस्तकालय संघ। लाइब्रेरी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? पुस्तकालय संघ होता है। देखिए, हर देश का एक पुस्तकालय संघ होता है जिसका ये कार्य होता है कि उस देश की जितनी भी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को जो है सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना। वहाँ उस लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, उनके स्टेटस को ध्यान में रखना। वहाँ पर जो है लाइब्रेरी के अंदर जो है स्टैंडर्ड यानी मानक के आधार पर फर्नीचर और जो है चेयर्स है, इक्विपमेंट से उपलब्ध कराना। तमाम ऐसे बहुत सारे दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो एक लाइब्रेरी एसोसिएशन की होती हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे भारत की जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम क्या है? आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जैसे बात करते हैं अमेरिका की लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम क्या है? एएलए। उसी तरीके से यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके की लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम क्या है दोस्तों? एलए। क्या नाम है दोस्तों? एलए। जैसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिलिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान में इसका नाम हो गया सिलिप हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो हर देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। हमने ये पढ़ लिया है पिछली क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका का लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं एएलए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या होते हैं दोस्तों? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन पुस्तकालय संघ जो है एएलए की फुल फॉर्म होती है। एक बार कोई छोटा सा एग्जाम था, 3rd ग्रेड का एग्जाम था, वहां पर उन्होंने एएलए की फुल फॉर्म भी परीक्षा के अंदर पूछ ली थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है आपके जो है सिलेबस, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो 12th लेवल का ही है। 12th के पास अगर आपके पास डिप्लोमा है या BLS डिग्री है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले सवाल आता है कि एएलए है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज द मोस्ट it is the oldest
इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन, इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। अगर परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि वर्ल्ड में यानी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो पुस्तकालय संघ है वो है आपका ALA। कौन सा है दोस्तों, ALA है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि विच इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो समझ लेना वो है आपके ALA है। कौन सा है दोस्तों, ALA है। अगर भारत का पूछा जाता है तो भारत का क्या हो जाएगा, ILA हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ILA हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सीधा सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना। देखिए ALA की स्थापना कब हुई थी, ये कई बार विद्यार्थी सोचता है कि मुझे खाली ईयर याद हो जाएगा। देखिए ALA की स्थापना 1876 में हुई, सबको पता है, लेकिन अगर आपको डेट अगर याद है तो ये ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो डेट क्या है दोस्तों, 6 अक्टूबर 1876, 6 अक्टूबर 1876 को ALA की स्थापना हुई थी, ठीक है। दूसरा सवाल बनता है इसका हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुख्यालय, ठीक है ना। ALA का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ALA का मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है आपके शिकागो। कहाँ पर है दोस्तों, शिकागो। ये सवाल पूछा जाता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ALA का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो ALA का जो हेडक्वार्टर है वो शिकागो शहर के अंदर है। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि जो है ALA के बारे में कि ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है दोस्तों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इट इज एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये एक गैर लाभ जो है संगठन है, ये एक गैर लाभ क्या है दोस्तों, संगठन है, ठीक है ना। तो ALA जो है ये क्या है दोस्तों, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई प्रॉफिट कमाने का इनका पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। इनका जो ये एसोसिएशन होते हैं इनका एक ही उद्देश्य होता है कि जितने भी देश में लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरी को अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कराना और जो है अच्छी से अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद सवाल आता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, के ALA के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ये सवाल अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ALA के प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिन विंसर। कौन थे दोस्तों, जस्टिन विंसर। ALA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जस्टिन विंसर थे। और ALA के प्रथम सचिव कौन थे, प्रथम सचिव यानी फर्स्ट सेक्रेटरी, SECRETRY, फर्स्ट सेक्रेटरी यानी प्रथम सचिव। तो प्रथम सचिव कौन थे, वो थे मेलविल डीवे। कौन थे दोस्तों, मेलविल डीवे थे, ध्यान रखना। ये सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ALA की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे और प्रथम सचिव कौन थे। यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है। मेलविन डीवी का नाम सुनते ही वो सोचते होंगे कि मेलविन डीवी को जो है अध्यक्ष बनाया होगा, नहीं, मेलविन डीवी को प्रथम सचिव बनाया और प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया, जस्टिन विंसर को बनाया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं LIS करंट अफेयर की, 2025 की बात करें, ठीक है ना। कई बार क्या करंट अफेयर का भी पूछा जाता है। करंट अफेयर में यही पूछेगा कि भाई वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। 2025 की बात करें, करंट प्रेसिडेंट यानी ALA के
यानी वर्तमान अध्यक्ष। क्या है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष। तो एएलए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना, एएलए के वर्तमान अध्यक्ष है जिनका नाम है सैम हेल्मिक। क्या नाम है दोस्तों? सैम हेल्मिक। सैम हेल्मिक ये एएलए के वर्तमान अध्यक्ष है। क्या है दोस्तों? एएलए के वर्तमान अध्यक्ष है। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जहां से हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि विद्यार्थी क्या सोचता है कि जो है हम ज्यादा डीप पढ़ेंगे, लेकिन डीप पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बताऊं आपको एक बुरी बात, अगर आप बुरा नहीं मानो तो एक बात बताऊं मैं। देखिए लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि इसमें 90% विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स करके वो डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त करते हैं और लंबे समय तक जो है पढ़ नहीं पाते। जब वो वापस कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने आते हैं तब उनके लगता है कि यार इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, तो उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मेरा उद्देश्य आप लोगों को क्लासेस यूट्यूब पर कराने का एक ही उद्देश्य है कि भाई आपको पता चले कि नोट्स कैसे बनाए, सवाल कैसे परीक्षा के अंदर पूछे। ये टॉपिक पूरा होने के बाद हम 10-15 सवाल सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों जी। अब हम बात करते हैं कि प्रकाशन। देखिए एएलए के द्वारा बहुत सारी चीजें प्रकाशित की जाती है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ से सवाल अक्सर बनता है। तो एएलए के कौन कौन से प्रकाशन है? पहला है एएलए ईयर बुक अमेरिकन लाइब्रेरीज। एएलए ईयर बुक अमेरिकन लाइब्रेरीज 1907 में। एएलए बुलेटिन बुक लिस्ट, बुक लिंक्स, एएलए टेक्निक सोर्स। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये एएलए के द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा है गाइड टू रेफरेंस बुक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है दोस्तों? ये ऑलरेडी दोनों सवाल कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात क्या, ये दोनों सवाल कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गाइड टू रेफरेंस बुक्स, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये तमाम जो है ये सब किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? एएलए के द्वारा। वाशिंगटन न्यूज़लेटर, एएलए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबरशिप डायरेक्टरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन पीएलए। ये तमाम पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाते हैं? ये प्रकाशित किया जाते हैं आपके एएलए के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एएलए के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अवार्ड। ठीक है ना, अवार्ड भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं प्राइज। ठीक है ना, कि एएलए के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिया जाता है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एएलए के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला जो अवार्ड है वो है जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड। देखिए पहला कौन सा है? जॉन कॉटन डाना, जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड। क्या दोस्तों? रिलेशन अवार्ड, ध्यान रखना। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए आईएलए, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी एएलए, ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड जो है ये एएलए के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, सॉरी दिया जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है क्लियरेंस डे अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा कौन सा है दोस्तों? क्लियरेंस डे अवार्ड। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए क्लियरेंस डे अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये एएलए के द्वारा दिया जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन किसके लिए दिया जाता है? कौन किस प्रकार का जो अचीवमेंट होता है? फॉर प्रमोटिंग वन ऑफ बुक्स और रीडिंग, बहुत अच्छा सवाल है। फॉर प्रोमोटिंग वन ऑफ बुक्स एंड रीडिंग। ठीक है ना भाई, जो लोग पढ़ना, किताबें को पढ़ने को प्रमोट करते हैं। अमेरिका के अंदर क्या है दोस्तों
कि जो लोग किताबों को जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं अन्य लोगों को, तो वहां पर ALA के द्वारा जो है कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, क्लियरेंस डे अवार्ड दिया जाता है। अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ALA के द्वारा जो किताबों को पढ़ने के लिए जो प्रमोट करते हैं उन लोगों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो क्लियरेंस डे अवार्ड दिया जाता है। या यूं भी पूछा जाता है कि ALA के द्वारा जो क्लियरेंस डे अवार्ड है किस लिए दिया जाता है? फॉर प्रमोटिंग वन ऑफ बुक्स एंड रीडिंग, किताबों को पढ़ने के लिए जो प्रमोट करते हैं उन लोगों को क्लियरेंस डे अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है मेलविल डीवे अवार्ड। तीसरा कौन सा दोस्तों? मेलविल डीवे अवार्ड। तो देखिए, मेलविल डीवे जो ALA के सचिव है, उनकी मृत्यु के बाद जो है ये अवार्ड देना शुरू हुआ है। तो मेलविल डीवे अवार्ड किस लिए दिया जाता है? फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल अचीवमेंट, फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट, प्रोफेशनल अचीवमेंट। ठीक है ना, जो प्रोफेशनल अचीवमेंट को क्रिएट करते हैं, इस प्रोफेशन के अंदर अलग अलग प्रकार के अचीवमेंट है, उपलब्धि। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। जो लोग इस फील्ड में रहकर नए नए नवाचार करते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? मेलविल डीवे अवार्ड फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है चौथा मार्गरेट मान। कौन सा अवार्ड है दोस्तों? मार्गरेट मान अवार्ड। ठीक है ना, तो बताइए आप, मार्गरेट मान अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखना, फॉर अचीवमेंट इन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, फॉर अचीवमेंट इन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो जो लोग क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में अचीवमेंट करते हैं यानी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उनको उपलब्धि मिलती है, तो जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण और सूचीकरण में कुछ नवाचार करते हैं उनको हमेशा मार्गरेट मान अवार्ड हमेशा दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों? मार्गरेट मान ये अवार्ड दिया जाता है। तो ALA के द्वारा जो 4 ये बहुत ही प्रमुख अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर सवाल सीधा बनता है कि जो है ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है। तमाम ऐसे सवाल जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में ALA के कितने अनुभाग है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। तो वर्तमान में कितने अनुभाग है दोस्तों? 8 डिवीजन। पहले क्या थे? ध्यान रखना, पहले 11 थे। कितने थे पहले? 11 थे। लेकिन वर्तमान में कितने डिवीजन है? 8 डिवीजन है। यहां से एक सवाल फिक्स आता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन ALA का है। तो एक तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि ये किसका अनुभाग है। तो एक एक को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है AASL, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियंस, ये पहला डिवीजन हो गया। दूसरा डिवीजन है ALCTS, एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज हो गया। तीसरा ALSC, एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विसेज टू चिल्ड्रन हो जाएगा। चौथा ACRL, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। परीक्षा के अंदर सवाल क्या पूछेंगे पता है आपको? परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि ACRL का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, ये किसका डिवीजन है। सवाल बनेगा ACRL इज ए डिवीजन ऑफ, ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी IFLA, ऑप्शन सी ALA। तो आपको पता होना चाहिए ये किसका डिवीजन है। ये जो है ALA के डिवीजन है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है ASCLA, एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी एजेंसीज। ये छठा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये UGC नेट के अंदर भी पूछा है। PLA का मतलब होता है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये सवाल पूछा जाता है कि PLA किसका डिवीजन है। तो PLA ध्यान रखना है ALA का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? ALA का।
फिर है RUSA, रूसा, रूसा की फुल फॉर्म होती है रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार परीक्षा के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। RUSA की फुल फॉर्म क्या है? तो RUSA की R फॉर रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। याल्सा, YALSA, याल्सा, यंग एडल्ट लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन। क्या दोस्तों? यंग एडल्ट लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन जो है ये क्या है? याल्सा है। तो इस प्रकार से ALA के कितने अनुभाग होते हैं दोस्तों? ALA के 8 डिवीजन होते हैं। 8 के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ ALA। निम्नलिखित में से कौन सा ALA का डिवीजन नहीं है? तो वहां पर 3 दे देंगे, चौथा कोई और दूसरा नाम दे देंगे। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये ALA के 8 डिवीजन हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ALA के द्वारा 2 स्टेटमेंट बताए गए थे। 2 स्टेटमेंट्स बाय ALA। ALA के द्वारा 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। 2 स्टेटमेंट कौन कौन से दोस्तों? पहला है लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट। पहला है लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट। पहला कौन सा दोस्तों? लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट। ये स्टेटमेंट दिया गया था 1953 यानी 1953 में। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ऑप्शन में 4 दिए हुए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट जो है ये हमेशा ध्यान रखना है ALA का होता है, जिसे 1939 जी 1939 यानी 1939 में इस स्टेटमेंट को दिया गया। दूसरा है फ्रीडम टू रीड, ध्यान रखना। दूसरा कौन सा है? फ्रीडम टू रीड यानी पढ़ने की स्वतंत्रता। ये स्टेटमेंट दिया गया था 1953 1953 में दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 1953 में दिया गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस प्रकार के जो सवाल जो है सीधा सवाल बनता है। तो मैं आप बार बार आप लोगों को इतना ही कह रहा हूं कि एक बार आप इन चीज़ों को अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। नोट करने के बाद 1-2 बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल क्रिएट योर सेल्फ गुड कॉन्फिडेंस। आपके अंदर ही अंदर एक आत्मविश्वास आएगा सिलेक्शन को लेकर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ALA का आदर्श वाक्य कौन सा? ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि ALA का जो मोटो क्या, ALA की मेन उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। सबसे कम खर्चे में सबसे बड़ी संख्या में सर्वश्रेष्ठ पठन सामग्री। मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो सामग्री है वो यूजर को उपलब्ध कराना क्या कहलाता है दोस्तों? ये ALA का मोटो है, ठीक है ना। द बेस्ट रीडिंग का मतलब होता है सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल। लार्जेस्ट नंबर यानी अधिक से अधिक संख्या में, एटलीस्ट कॉस्ट यानी कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना, ये ALA का मोटो है दोस्तों। इसे 1892 में अपनाया गया और 1988 में ALA परिषद द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? ध्यान रखना, ALA के द्वारा इसको पुनः जो है ALA परिषद के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने ALA के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ी है। अगले वीडियो में हम ALA के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों को लाइब्रेरी साइंस पढ़ना सिखाना है, कि वास्तव में आपको पता चले कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन आज हमने जो पढ़ा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम चेक करते हैं, जो आपको पढ़ा है, तो जल्दी से आप कमेंट करके अपने अपने आंसर जरूर बताइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ALA के प्रथम अध्यक्ष। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की है। सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? तो पहले अध्यक्ष का नाम है जस्टिन विंसर। पहले अध्यक्ष का नाम क्या दोस्तों? जस्टिन विंसर हो गया, ध्यान रखना, ठीक है।
दूसरा है निम्नलिखित में से कौन ALA के प्रथम महासचिव? महासचिव का मतलब होता है जनरल सेक्रेटरी। तो पहले फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? तो फर्स्ट सेक्रेटरी किसे बनाया गया था? मेलविन डेवी को बनाया गया था, जिन्हें क्या कहा जाता है? मेलविन डेवी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। ये देखिए मैंने कहा था ना, लाइब्रेरी बिल्स ऑफ राइट्स, जो ध्यान रखना 1939 में ALA के द्वारा दिया गया था। तो ALA के द्वारा दिया गया था, ये किसका है संबंध है? ये किससे संबंध है दोस्तों? ALA से संबंधित है। सभी लोग आंसर जरूर दीजिए कमेंट में, ताकि मजा आएगा। आपको भी पता चलना चाहिए कि जो हमने आधे घंटे में ALA के बारे में जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हमने पढ़ी है, हमें कितना याद हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे अगला है निम्नलिखित में से किस लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अपना नाम नहीं बदला है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें से एक ये है, ALA का कभी नाम नहीं बदला है। जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन का वर्तमान में नाम क्या है दोस्तों? स्लिप हो गया। एस्लिप का नाम चेंज हुआ था, जो है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इफ्ला में इंस्टीट्यूशन जुड़ गया था। तो ALA का कभी भी नाम नहीं बदला गया है, ALA का वही नाम है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला है ALA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट प्रेसिडेंट, यानी करंट प्रेसिडेंट। करंट प्रेसिडेंट का मतलब होता है, मैं यहाँ पर 2025 की बात कर रहा हूँ। 2025 में कौन है? वो है सैम हेल्मिक। कौन है दोस्तों? सैम हेल्मिक जो है वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद है ALA का मुख्यालय। मुख्यालय का मतलब होता है हेडक्वार्टर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ALA? ALA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ALA का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? शिकागो पे। सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट में, और इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए। देखिए आप लोग इस क्लास को, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना, आगे देखिए अगला है, ये मैंने बताया था लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये भी ध्यान रखना है, ALA के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? ALA के द्वारा प्रकाशित की जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ALA के कितने अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है डिवीजन। ALA के कितने डिवीजन होते हैं? 8 डिवीजन होते हैं, उसमें से एक ये है PLA। तो सवाल पूछा इन्होंने कि पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका डिवीजन है? तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ध्यान रखना है कि ये ALA का डिवीजन है। किसका डिवीजन है? ALA का डिवीजन है। ये देखिए UGC नेट के अंदर सवाल पूछा गया था, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, यानी ACRL। तो ACRL क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ACRL क्या है। तो मैंने बताया था ACRL डिवीजन ऑफ ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का डिवीजन है। क्या दोस्तों? डिवीजन है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल है रूसा। मैंने अभी बताया था RUSA, रूसा भी क्या है दोस्तों? रूसा भी डिवीजन है। 8 डिवीजन होते हैं, उनमें से एक है रूसा। इज ए डिवीजन ऑफ ALA, ALA के अनुभाग है। ठीक है ना, तो ये किसका है दोस्तों? ये ALA से संबंधित होता है, रेफरेंस यूजर सर्विस एंड एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, आगे अगला है किताबों को पढ़ने के लिए प्यार को बढ़ावा देना। ये मैंने बताया था, प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग। ध्यान रखना, तो ALA के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो लोग पढ़ने के प्रति, किताबों के लिए पढ़ने के प्रति जो प्रमोट करते हैं, किताबें पढ़ने के लिए प्रमोट करते हैं, उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वो अवार्ड दिया जाता है ALA के द्वारा क्लियरेंस अवार्ड। कौन सा दिया जाता है दोस्तों? क्लियरेंस अवार्ड दिया जाता है। फिर उसके बाद है ALA की स्थापना। तो ALA की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। लेकिन जब डेट पूछा जाता है तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए, 6 अक्टूबर 1876 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ALA का एक मोटो है, बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। ये मोटो किसका है? ये एक आदर्श वाक्य है कि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल जो है यूजर्स को मिले। ये एक आदर्श वाक्य है, किसका है दोस्तों? ALA के द्वारा। ये देखिए ALA की फुल फॉर्म क्या है? ALA की फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन।
तो ये भी सवाल एक बार कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया था, ALA की फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसा कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि देखिए आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो लेवल है वो 12th प्लस डिप्लोमा आपने मांगा है, तो आपके सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़नी है ताकि एक भी सवाल जो है आपके लिए ना छूटे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश में नहीं के बराबर कंपटीशन है, ठीक है ना, नहीं के बराबर कंपटीशन है। जो विद्यार्थी अगले 2-3-4 महीनों में बैठ कर तैयारी कर लेगा उसकी जीत हो जाएगी आराम से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना है? विच इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन वर्ल्ड लेवल का? तो वर्ल्ड लेवल का कौन सा है दोस्तों? ALA है। कौन सा है दोस्तों? ALA है। और ये स्टेटमेंट है फ्रीडम टू रीड, मतलब पढ़ने की स्वतंत्रता। पढ़ने की स्वतंत्रता जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1953 में दिया गया था। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? ये ALA के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ALA के द्वारा दिया गया था। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल है, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, यानी लाइब्रेरी से कुछ भी पूछो। ये भी कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये भी कॉन्सेप्ट जो है ALA के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ALA के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में RPSC सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया था। इस रिजल्ट में बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश से भी यहाँ पर सिलेक्शन हो। और पूरे भारत में स्पेशली हमने हिमाचल प्रदेश का कोर्स शुरू किया है, वो केवल और केवल ऑनलाइन स्कूल इंडिया ने शुरू किया है, इसके अलावा कोई नहीं आपको पढ़ा सकता है। तो आप सभी लोग जल्द जो है सिलेबस पूरा करें और जल्द आप सिलेक्शन लें ताकि आपका जीवन भी जो है सफल हो सके दोस्तों, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो ये हमारा जो पूरा जो कोर्स है वो आपके 120 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन हम पूरा पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो अभी हमारा एक विशेष ऑफर चल रहा है, 6000 फीस नहीं है, मात्र 2999 में ये आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। क्या दोस्तों? ये स्पेशल ऑफर है और सारा जो है बाइलिंगुअल कंटेंट है। क्या दोस्तों? बाइलिंगुअल कंटेंट है, ये आपके लिए बाइलिंगुअल कंटेंट है। और जल्द शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल या मई में 100% हो जाएगा, तो अभी भी आपके पास एक अच्छा टाइम है दोस्तों। और जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, जितना जल्दी हो सके आप लिखकर अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए दोस्तों। और जिनको PY क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर चाहिए, ये तीनों में क्या है? प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर है। अगर आपको ये पेपर मंगाने हैं, ये तीनों किताबें मंगानी है, ये तीनों किताबें क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है। क्या दोस्तों? बाइलिंगुअल, इसमें ऑब्जेक्टिव है, आंसर भी नीचे दिए हुए। इन तीनों किताबों को मंगाने के लिए आपको गूगल में जाकर एक वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है? राज्य बुक डिपो, वहां से मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी है, आपको कितना समझ में आया है, कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं? और आप सभी से एक बार पुनः मेरा निवेदन है कि इस क्लास के आप अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एक बार आप लिख लोगे ना तो आपको ये टॉपिक 50% याद हो जाएगा। दूसरी बार रिवीजन करके टेस्ट दोगे तो आपको ये टॉपिक 100% याद हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हमने स्पेशल हिमाचल का बैच शुरू कर दिया है, आप भी हमारे यहाँ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। थैंक यू वेरी मच।